नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भीम भास्कर आज आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, क्यों हमें मानना चाहिए कि आयुर्वेद जो है हमारे वो सुख के लिए है, हमारे हित के लिए है। दोस्तों, क्यों आपको बार बार यह प्रधानमंत्री तक आकर के स्वयं आपको कहते हैं कि आयुर्वेद अपनाओ, योग करो, प्राणायाम करो। आखिर क्यों इतना ज़्यादा महत्व जो है आज की दुनिया में आयुर्वेद को दिया जा रहा है। क्यों जो है भारत से भी ज़्यादा जो विदेशी लोग हैं वो आयुर्वेद को अपनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर आज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपने बचपन से लेकर आज तक एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो मान लीजिए मेरे ही पेरेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ करके जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद में जो है अच्छा हमें जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अध्यात्म में हमें लगे रहना चाहिए। आखिर ये सब बातें हमें कौन सिखाता है। दोस्तों, ये जो सभी बातें हैं वो आयुर्वेद में एक बड़े ही सुंदर तरीके से लिखी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं, लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि हमारे पास वास्तव में 5 वेद हैं। जो आयुर्वेद है उसको 5वां वेद कहा गया है। आयुर्वेद को अथर्व वेद का उपवेद माना गया है। तो आयुर्वेद में इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जितना ज़रूरी किसी रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वह व्यक्ति जो है बीमार ही ना हो। दोस्तों, आयुर्वेद में 8 अंग हैं। 8 अंगों में से जो 2 अंग हैं वो स्पेशली हमारी हेल्थ के लिए ही हैं, जो है रसायन और वाजीकरण। रसायन में जो है हमारी बढ़ती हुई उम्र को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसके सिम्टम्स को किस तरीके से कम किया जाता है, वो उसमें बताया गया है। यानी कि इसे हम एक तरह से एंटी एजिंग कह सकते हैं। जो हमारा 8वां अंग है वो है वाजीकरण। वाजीकरण का मतलब होता है कि जिससे हमारे शरीर में बल आए, शक्तिशाली हम बने। तो दोस्तों, अगर हम बढ़ती हुई उम्र को रोकते हैं या फिर जो है हम शक्तिशाली बनते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपना करके आप सुंदर, स्वस्थ और सुडौल बन सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो जितना कि किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में इसका योगदान है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में है। दोस्तों, आचार्य चरक ने कहा भी है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिसका मतलब होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों का शमन करना। दोस्तों, यह तो सभी कहते हैं कि आप बीमार हो, आपको कोई दिक्कत है तो आइए आप हमारे पास, हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह कोई नहीं कहता कि आप बीमार ही ना हो तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद एकमात्र ऐसा मेडिकल साइंस है जो कि यह कहता है कि आप बीमार ही ना हो, आप मुझे अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद जो है ना सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है, मेडिकल साइंस है, बल्कि यह एक लाइफ साइंस है, एक जीवन जीने की कला है। अगर हम इस आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हैं तो दोस्तों हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और जो शास्त्रों में बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो ये 4 हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति करने में जो आयुर्वेद है वो एकमात्र साधन है हमारा। ये तो आप सबने सुना होगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 भौतिक है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो भी 5 भौतिक हैं। कहा भी गया है कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, मतलब कि जो सारे जितने भी पृथ्वी पर द्रव्य हैं वो सभी 5 भौतिक हैं। तो दोस्तों, यह एक प्रकृति का गुण है और एक प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए कि हम जैसे हैं 5 भौतिक हैं, हमारा शरीर है, तो आयुर्वेद भी 5 भौतिक है। दोनों में एक रिजेम्बलेंस है, दोनों में एक समान गुण है, ताकि जो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इन दोनों में जो हमारे शरीर में और आयुर्वेद में यह एक समानता है, इसलिए भी हमें जो है आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपने इम्यूनिटी तो सुना ही होगा। दोस्तों, इम्यूनिटी जिसे आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व कहा गया है। दोस्तों, ये जो इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमें आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद में तमाम ऐसी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो आज के समय में जो कोरोना पर जो ट्रायल चल रहा है, अश्वगंधा का, गुड़ूची का, तो ये सब भी आयुर्वेद की ही देन है। दोस्तों, किसी भी मरीज़ का ठीक होना 4 बातों पर निर्भर करता है। 4 बातें वो कौन कौन सी हैं जिन्हें आयुर्वेद में चिकित्सा के चतुष्पाद कहा गया है। यानी कि मान लीजिए एक स्टूल है, एक स्टूल के 4 पैर हैं, तो ऐसे ही जो है स्टूल का जो खड़ा रहना सही पोजीशन में इस बात पर निर्भर करता है कि उसके चारों पैर जो हैं वो मजबूत होने चाहिए। इसी तरह जो एक पेशेंट का ठीक होना उसकी 4 बातों पर निर्भर करता है। वो पहला है डॉक्टर, आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। दूसरा है उसके द्वारा जो दी जाने वाली जो दवाई है वो दवाई अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कि पेशेंट की स्वयं की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो डॉक्टर की बात माने, जैसा डॉक्टर उसको फॉलो करने को कहता है वो उसकी बात माने। चौथा है उसकी देखभाल करने वाला। तो दोस्तों, इसी को जो है चिकित्सा के चतुष्पाद कहा गया है। ये 4 चीज़ें मिलकर के ही
जो है पेशेंट को अच्छे से स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। ये बात भी आयुर्वेद में ही बताई गई है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता ही क्यों है। दोस्तों इसमें जो हम आयुर्वेद में देखते हैं तो सबसे पहले हेतु मतलब रोग का कारण क्या है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, निदान परिवर्जन, मतलब कि जिस कारण से रोग हो रहे हैं, जिस कारण से कोई व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, उस कारण को सबसे पहले बंद करवाना। दोस्तों ये भी जो इतना सुंदर सिद्धांत है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा नमक खाता है, उससे उसका बीपी बढ़ रहा है, तो हम उसको जो है निदान परिवर्तन करवाएंगे, यानी कि उसका जो नमक खाना है वो कम करवा देंगे। ये बात भी आयुर्वेद में ही बताई गई है। आयुर्वेद में अच्छी तरह से इसको फॉलो किया जाता है। दोस्तों इससे अगला जो कारण है जिस कारण से आप आयुर्वेद को अपनाएं वो है आमरस, यानी कि फ्री रेडिकल्स। यानी कि जो आयुर्वेद में जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर दवाइयाँ उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में काम करती हैं। फ्री रेडिकल्स वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको बीमार करते हैं। दोस्तों इससे अगला पॉइंट है कि आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, उसमें आप दवाई जो है वो कैसे लेते हैं उसका भी नियम बताया गया कि आप जो दवाई है वो खाना खाने से पहले लेते हैं या खाने के फर्स्ट बाइट में लेते हैं, खाना खाने के बीच में लेते हैं, खाना खाने के बाद में लेते हैं, या फिर जो है आप खाने में दवाई को मिला कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप दवाई कैसे ले रहे हैं, ये भी आयुर्वेद में ही बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों आता है कि दवाई को आप कैसे ले रहे हैं, पानी के साथ ले रहे हैं, पानी में भी ठंडे पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ, या शहद के साथ या दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ, या फिर किसी काढ़े के साथ, जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद में बताई गई हैं। उसका भी आपकी बीमारी को ठीक करने में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पथ्य अपथ्य का पालन करना। दोस्तों आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य का मतलब होता है कि भाई आपको अगर कोई बीमारी है तो आपको उसके साथ में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन सा आपको आहार करना है, कौन सा आपको व्यवहार करना है, मतलब कि आपको धूप में जाना है या नहीं जाना, धूप में बैठना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आपको छाया में रहना है, पंखे में रहना है, एसी में रहना है, आपको ट्रैवल करना है या नहीं करना, आपका आहार और विहार यानी कि आपके डेली जो क्रियाकलाप हैं वो सब इसमें बताए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा जो मेरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पंचकर्म चिकित्सा, जो पूरे वर्ल्ड को एक आयुर्वेद की देन है। पंचकर्म चिकित्सा, पंचकर्म को दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जो स्वस्थ लोग हैं उनमें, जैसे हम अपनी गाड़ी में जो है सर्विस करवाते हैं गाड़ी की हर 2-3 महीने में, वैसे ही हमारे शरीर की पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से सर्विस हो जाती है। हमें एक नया जीवन जो है प्राप्त होता है, हमें एक नया शरीर पंचकर्म चिकित्सा के बाद प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पंचकर्म है वो अनेकों रोगों में भी करवाया जाता है, जिससे हमें रोग मुक्ति में आसानी होती है, शरीर से रोगों का जो है बाहर अच्छे से निकलते हैं। और दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं इनका पालन करते हुए, आयुर्वेद चिकित्सा लेते हुए यदि आप योग भी कर लें तो सोने पर सुहागा वाली बात है। दोस्तों इसके अलावा जो है एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है आपको क्यों ज़रूरी हैं। मान लीजिए एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसका नाम है योगराज गोगलू। दोस्तों वैसे तो यह जो दवाई है वो दर्द के लिए है, जो कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी तरह का शरीर में पेन है उस पर काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ में दोस्तों ये जो दवाई है आपको बल देती है, शक्ति प्रदान करती है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं फीमेल्स में उनको ठीक करती है, मेल्स में जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसको उस पर काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो ये है पेट पर काम करती है, भूख बढ़ाती है, अजीर्ण को ख़त्म करती है। इसके अलावा दोस्तों फ्री रेडिकल्स को यह रिमूव करती है शरीर से। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो आयुर्वेदिक दवाई है वो ना सिर्फ आपकी बीमारी के लिए होती है बल्कि बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आपके शरीर पर वह करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो है समय समय पर आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता रहूँ। इसके अलावा जो वास्तविक आयुर्वेद है वो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।